पीके एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज पुनः हम कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसमें 140 है और 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो हल करते हैं। पहला है 140। तो यहाँ लिख देते हैं गुणनखंड करने पर। तो गुणनखंड कर देते हैं इसके 140 के। 70 दूनी 140, 35 दूनी 70 और 7 पना 35 और 1 सत्ते 7। तो अतः 140 बराबर हो गया, देखें 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 बराबर हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। यही आंसर होगा। इसी का दूसरा सवाल है 156। इसे भी हल कर लेते हैं। तो देखें, मतलब इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड करने पर इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। 156 है तो 78 दूनी 156 और 39 दूनी जाएगा 78 और 13 त्या 39 और 1 13 13। तो अतः हमको प्राप्त हुआ इसमें भी 156 बराबर, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 156 बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 हैं तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। यही आंसर हो गया। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा है 3825। इसे भी हल कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने पर इसके भी गुणनखंड कर देते हैं। तो 3825। तो देखें, ये एक तिक्के 3, क्योंकि 5 है इकाई में, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। 2 तिहाई 6 हो गया, 2 बचा 27, 7 त्रिक 21 और 5 इतने से कट गया। 425 तिहाई और 85 पंचे 425 17 पना 85 और 1 17 17। तो अतः हमको प्राप्त हुआ इसमें 3825 के बराबर, यानी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसे हम 3825 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। यही आंसर हो गया। अगला यानी चौथा नंबर है। इसमें चौथा नंबर है 5005। इसे भी कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने पर इसके भी गुणनखंड कर देते हैं। 5000
5005 है, तो ये कितने से जाएगा इसका भाग? तो 1001 से पंचे और 143 सत्ते और 13 गिरहम 143 और 1 तिरहम 13। तो इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। 5005 बराबर हो गए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यही इसका आंसर हो गया। इसमें एक सवाल और बचता है। पाँचवा नंबर, 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है इसमें। तो इसमें भी हम गुणनखंड करने पर गुणनखंड कर लेते हैं इसका भी। तो ये 7429 है, 437 17 जा रहा है, बहुत 3 5 से नहीं कट रहा, आगे से जाके कट रहा है। और 23 19 437 होता है, 1 23 ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं कटेगी एक के अलावा। तो अतः हम कह सकते हैं कि 7429 बराबर हमको प्राप्त हुआ 17 गुणे 19 गुणे 23। यही इसका आंसर हो गया। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।